नमस्कार, मैं शिमला शर्मा, टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। रोहन कल मुंबई जा रहा है। उसकी कल वहां मीटिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिसने बेट पकड़ा है वही रहीम है। देखो, उपरोक्त वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। जैसे उसकी रोहन के स्थान पर है, वहां मुंबई के स्थान पर है, जिसने और वही रहीम के स्थान पर है। और एग्जाम्पल सुनो, देखो इधर, राम ने स्कूल से आकर राम ने अपना बैग रखा और राम खेलने चला गया। राम घर आकर टीवी देखने बैठ गया। राम ने अपना गृह कार्य भी नहीं किया। ठीक है बेटा, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है, एक बात सुनो, राम ने स्कूल से आकर राम ने अपना बैग रखा और राम खेलने चला गया। राम घर आकर टीवी देखने बैठ गया। राम ने अपना गृह कार्य भी नहीं किया। अब ये वाक्य, ये पैराग्राफ हमें बोलने में, पढ़ने में अटपटा लग रहा है। बोलने में, पढ़ने में अटपटा लग रहा है। अटपटा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस छोटे से पैराग्राफ में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? देखो फिर से, राम ने स्कूल से आकर राम ने अपना बैग रखा और राम खेलने चला गया। राम घर आकर टीवी देखने बैठ गया। राम ने अपना गृह कार्य भी नहीं किया। तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है बेटा? राम। राम शब्द की बार बार इसमें आवृत्ति हो रही है। और राम क्या है? संज्ञा। संज्ञा है जो राम। अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे? कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को दोबारा देखो, राम ने स्कूल से आकर उसने अपना बैग रखा और वह खेलने चला गया। वह घर आकर टीवी देखने बैठ गया। उसने अपना गृह कार्य भी नहीं किया। तो बेटा, जो हमने बार बार राम को रिपीट ना करके जिन शब्दों का हमने उनके स्थान पर प्रयोग किया है उसे कहते हैं हम सर्वनाम।
जैसे जिसने, वही, ये सभी क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द है। तो अब इसकी परिभाषा होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो बेटा, सर्वनाम के भेद, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, वो है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये है सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पर्सन होते हैं। एक होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला और तीसरा होता है जिसके विषय में हम बात करते हैं, यानी कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति। तो जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बेटा, इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनको भी अब हम विस्तार से समझते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है। देखो बेटा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि बोलने वाले, अभी मैं बोल रही हूं, यानी मैं कौन हूं? वक्ता। आप लोग सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कौन है? श्रोता। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी, दैट इज उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से बेटा इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण एक वचन रूप में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरी, मुझसे। उसी प्रकार से इनका बहुवचन रूप है हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारा, हमारे और हमारी। आप सोच रहे होंगे कि इनका बहुवचन रूप कैसे? बेटा, जब भी कभी भी लिंग क्रिया के हिसाब से हमें कभी कभी वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम के भी वचन को परिवर्तित करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं का बहुवचन रूप हो जाएगा हम, मैंने, हमने, मुझे, हमें, इस प्रकार हम इनको परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण हैं उसके अंतर्गत एक वचन और उनका बहुवचन रूप दोनों का सम्मिलित रूप उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। तो देखो, आज सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होते हैं आपको समझ आया कि संज्ञा के स्थान पर
संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं कि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। इनका विस्तारित रूप में सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत 3 पर्सन होते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुष। जहां पर इन तीनों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है। अब उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, वक्ता, और बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो मेरी जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? वक्ता के लिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।